फ्रेंड डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको लेयर्स ऑफ द स्किन बताया, सिबिस्कस ग्लैंड्स के बारे में बताया, उससे आगे लेकर चलूँगी। सिबिस्कस ग्लैंड्स जब ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो वो जो ऑयल होता है या जो एक्सेस सिक्रीशन होता है वो हमारी स्किन पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ड्यू टू सन एंड ऑक्सीडेशन वो ब्लैक स्किन को ब्लैक कर देता है और पोर्स को क्लोज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो डेड स्किन भी उसके ऊपर कवर हो गई, जो हमें फिर ब्लैक हेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे नेचुरल एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। नेचुरल एजिंग की प्रोसेस जो है हमारे 20s में ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि कोलेजन और इलास्टिसिन की जो प्रोडक्शन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, सेल रिन्यूअल रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर लेवल होता है वो डिमिनिश करना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो हम अगर अपने 20s में ही अपनी केयर करना शुरू कर दें तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बढ़ेंगी नहीं, कंट्रोल में रहेंगी। इसके अलावा 30s में फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ एजिंग होते हैं, इग्नोर किया तो आप उसको वापस क्योर नहीं कर सकते। 40s में बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आने लग जाते हैं, डीपर साइंस होते हैं, और 50s में तो आपको पता ही है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यू टू आवर मेन्यूपॉज एंड ऑल, तो मॉइस्चर लेवल और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि मेन्यूपॉज की वजह से भी हमारी बॉडी का मॉइस्चर लेवल कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस सबका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी स्किन को हमेशा यंग रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमें CTTMP रेगुलर करना है। व्हाट इज़ CTTMP? CTTMP एक प्रोसेस होती है जो हमें 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स इवनिंग करनी होती है, बिफोर बेड एंड आफ्टर बाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 मिनट डेली अपने लिए निकालेंगे तो हमारी स्किन हमेशा फ्लॉलेस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू शो यू माई स्किन। आज मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाया सिवाय अपने लिपस्टिक के, एंड आप लोगों को विजिबल होगा कि मेरा फेस टचवुड बहुत क्लियर है, एंड माई एज इज़ 44 ईयर्स, क्योंकि मैं CTTMP एंड CTTMR मैं डेली करती हूँ। मेरा रोज़ का प्रोसेस है, मैं उसके बिना कभी भी अपने आप को जिसे कहते हैं ना, आई डोंट अलाउ माई सेल्फ टू स्किप इट, कभी भी मैं उसको स्किप नहीं करती। फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हूँ। तो व्हाट इज़ CTTMP? C stands for cleansing, T stands for toning, then treatment, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे CTTMP हम करेंगे कैसे। CTTMP करने के लिए हमें सबसे पहले करेक्ट प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है। हमें अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए। अगर हम अपने करेक्ट स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं तब तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं। बट समटाइम्स हम एडवर्टीजमेंट्स देख कर कुछ भी ले आते हैं जो हमारी नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँगी स्किन टाइप्स के, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर दिखाई दे रहा है तो दिस इज़ O जोन। O जोन मीन्स आपका पूरा फेस ऑयली है। दिस इज़ बटरफ्लाई जोन। बटरफ्लाई जोन मीन्स आपका बिलो आइज एंड नेक, नोज़ पोर्शन ये ऑयली रहता है, और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। इसके बाद हमारे 2 जोन आते हैं, वन इज़ T जोन एंड अदर इज़ C जोन। C जोन मीन्स ऑन द चीक्स एंड T जोन मीन्स फोरहेड एंड नोज़। तो ये 4 टाइप्स। इसके अलावा जो सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन जो होती है, जस्ट अ मिनट, सेंसिटिव स्किन जो होती है वो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें तो कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट हो जाती हैं। तो अब हम आते हैं वापस से CTTMP पे। मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी। तो प्रोडक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, हमें जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने हैं, लाइक दिस। इस टाइप की मेरी ऑयली स्किन है तो मैं हमेशा जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अगर आपकी क्रीम बेस्ड स्किन है तो आपको ऐसे जो ऑयल रिच होते हैं, जिसमें शिया बटर हो, इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन के लिए भी हम स्क्रब्स को यूज़ नहीं करते। जिनके फेस पे पिंपल्स हैं या एक्ने प्रोन स्किन है वहाँ पे स्क्रब्स नहीं जाते हैं, वहाँ पर हम केवल पैक्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो सिर्फ वो वाले पैक्स जिसमें टी ट्री ऑयल हो, नीम हो या एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट्स हो, वही प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने हैं। अब आते हैं हम CTTMP पे। CTTMP में सबसे पहला है हमारा क्लेंजर। व्हाट इज़ क्लेंजिंग? क्लेंजिंग मीन्स अपनी फेस की स्किन को आपको डीप क्लीनिंग करना, एंड दैट इज़ नॉट फॉर द फेस, फॉर द होल बॉडी एज वेल। आपको अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से डीप क्लिनजिंग करना होता है, और फेस को इसलिए बिकॉज फेस इज़ द मोस्ट सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्किन। फेस की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो कभी भी एक
नियम बना लीजिए, फेस पे आप सोप नहीं लगाएंगे। सोप में हार्श केमिकल्स होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देते हैं, नेचुरल ऑयल्स को सुखा देते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का अपनी स्किन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं फेस वॉश। ऑयली स्किन्स को लेना चाहिए नीम बेस्ड फेस वॉश या नॉन ऑयली फेस वॉश, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट एक चीज़ फ्रेंड्स बताऊंगी, उसे आप चेक कीजिए। अपने फेस वॉश के अंदर 2 चुटकी नमक डाल करके आप एक चम्मच लीजिए, उसमें थोड़ा सा फेस वॉश लीजिए, 2 चुटकी नमक डाल करके उसको हिलाइए। अगर उसकी लेयर्स बन जाती हैं, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। नमक जिस फेस वॉश में घुल जाएगा वो फेस वॉश बेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए आप ऑयल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। आजकल जैसे मोरक्कन ऑयल बहुत फेमस है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए आपके फेस वॉश। नेक्स्ट आता है टोनर। टोनर का भी सेम है। टोनर हमें ऑयली स्किन के लिए वो यूज़ करना है लाइक मिस्ट। आप कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ऑयल बेस्ड टोनर्स यूज़ नहीं करने हैं। एंड टोनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पानी अपने स्किन को टच करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम टोनर को यूज़ नहीं करेंगे, अपने पोर्स को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पोर्स स्टिल ओपन रह जाएंगे और आफ्टर सम टाइम ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से आप फेस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप इज़ ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट मीन्स आपके स्किन पर अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, आपका हद से ज़्यादा टैनिंग है फेस के अंदर, या फिर एक्ने हो रहा है, या फिर अंडर आइज़ की प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए हमें ट्रीटमेंट यूज़ करना होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए आप अंडर आई क्रीम यूज़ कीजिए, वाइटनिंग क्रीम यूज़ कीजिए, फेयरनेस क्रीम या एंटी टैनिंग क्रीम यूज़ कीजिए, या क्रीम या जेल एज़ पर योर स्किन। नेक्स्ट इज़ मॉइस्चराइजिंग। तो फ्रेंड्स अगेन वही चीज़ आएगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइज़र में आपको लोशंस यूज़ करने हैं जो वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड यूज़ हो। एज आई शो यू दिस इज़ माई लोशन विच इज़ एलोवेरा बेस्ड, एलोवेरा जेल विद लिकरिस एंड कर्ड। तो ये वेरी सूदिंग और फेयरनेस भी है इसके अंदर, फेयरनेस जेल भी इसको कहते हैं हम लोग। और इसके अंदर आपका सनस्क्रीन भी ऐड ऑन होता है, जिससे कि मेरे को सन प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और ड्राई स्किन है तो आपको कोई भी डे क्रीम आप लेकर के उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट क्रीम के साथ मिक्स करके। बस यही ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं कोशिश कीजिए एक ही कंपनी के लिए। अलग अलग कंपनी के अगर हम लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हर किसी का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, एंड समटाइम्स आपकी स्किन को वो बहुत हार्श फील होता है और आपकी स्किन उसको डिनाई कर देती है यूज़ करने से। एंड वन मोर थिंग, जब 2 प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में आपको कम से कम कुछ सेकंड्स का गैप रखना है ताकि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। लाइक आपने टोनर लगाया तो कुछ सेकंड्स का गैप कीजिए ताकि टोनर आपका एब्जॉर्ब हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो एक के बाद अगर हम डालते जाते हैं तो वो उसको स्पिट आउट कर देता है। जस्ट लाइक पोर्स का भी यही है, हमारी स्किन सेल्स का भी यही है। एक के अंदर एक अगर हम डालते जाएंगे ना, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, तो वो चीज़ों को स्पिट आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो वो आपको बहुत अजीब लगेगा कि मैंने तो अभी लगाया था, अभी मेरे फेस पे इतना ज़्यादा स्वेट आ गया। फ्रेंड्स इसके बाद मॉइस्चराइजिंग ड्राई स्किन की हमने बताई, आपको क्रीम बेस आपको प्रोडक्ट लेने हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ प्रोटेक्शन। What is protection in skin care? Protection means you will have to protect your skin from sun rays, ultraviolet rays, जो उसकी UV rays UV होती हैं, उनसे बचाने वाले जो फैक्टर होते हैं उनको हम प्रोटेक्शन के अंदर लेते हैं। एंड उसमें आपको लेना है वो सनस्क्रीन जो आपकी यूज़ जितनी देर आप बाहर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोटेक्ट करे। उसमें आप SPF 30 या SPF 50 अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं जितनी देर आप सन में बाहर रहते हैं। एंड फ्रेंड्स उसको हम डेली में भी अवॉइड नहीं करते। अगर आप घर में भी हैं, जैसे अभी मैं इस समय बहुत ज़्यादा लाइट्स के अंदर बैठी हूँ, इस समय भी मुझे उसका ज़रूरत है, क्योंकि मेलानोसाइट्स अगर एक्सेस लाइट फेस पर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे आर मल्टीप्लाइंग इन द रेशो ऑफ इनटू 100 से मल्टीप्लाई होता है वो लाइट उसके ऊपर पड़ती है और धीरे धीरे वो हमारी स्किन को, सपोज कीजिए आपकी स्किन के अंदर 1000 मेलानोसाइट्स के सेल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और उसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोचिए आपके फेस में जगह बचेगी उनको सेटल डाउन होने की। तो वो क्या होगा, वो एक के ऊपर एक चढ़ने लग जाएंगे और आपके स्किन पे टैनिंग आना शुरू हो जाएगी। ये एक एग्जांपल से समझा रही हूँ।
तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रोटेक्शन के हम टैनिंग की तरफ चलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये 5 स्टेप्स करते हैं, नॉट मोर देन 2 मिनट्स आपको लगेंगे मॉर्निंग में, और डेली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में विद इन 28 डेज़ आप फ़र्क देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है CTTMR, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड रेजुविनेशन। बाकी तो सारा सेम मॉर्निंग जैसा है, सिर्फ रात को आपको क्या करना है, मॉइस्चराइज़र के साथ अपनी नाइट क्रीम को यूज़ करना है। यहाँ पर डे क्रीम यूज़ नहीं करनी। नाइट क्रीम आपको डेली इसलिए लगानी होती है, और कोशिश कीजिए नाइट क्रीम यूज़ करने के बाद आप बेड से ना जाएं। सोते टाइम लास्ट में आपको लगाना है अंडर आई भी और आपका रेजुविनेशन भी, क्योंकि जो हमारा इलास्टिसिन और कोलेजन बेस्ड होती है मोस्टली नाइट क्रीम्स जो होती हैं, वो रात में ही जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, उनकी जो रेजुविनेशन प्रोसेस होती है वो नाइट में हाइड होती है सबसे ज़्यादा। तो जब हम उनको फूड देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, ओपन पोर्स को स्टॉप कर देते हैं, पोर्स को मिनिमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि बंद हम पोर नहीं कर सकते। पोर्स को बंद करेंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमें उनको मिनिमाइज़ करना होता है, बस हमारा यही काम है। मिनिमाइज़ करेंगे तो स्किन एकदम सपल एंड टाइट हो जाती है। ये तो बताया मैंने आपको पर डे का आपका रिजीम क्या होना चाहिए, डेली मॉर्निंग, डेली इवनिंग। सेकेंड जो हमें करना है, हमें वीकली कम से कम ट्वाइस अपना एक रिजीम फॉलो करना है, स्क्रब एंड पैक। फ्रेंड्स, जिनकी ऑयली स्किन है वो स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे अगर वो एक्ने वाली स्किन है, लेकिन जो ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन है उन्हें रेगुलरली अपना स्क्रब और पैक को यूज़ करना चाहिए। ऑयली स्किन और एक्ने स्किन वालों के लिए होता है, उन्हें केवल पैक लगाना चाहिए। कोई भी नीम पैक या एंटी एक्ने पैक वो ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपको वीकली रिजीम अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 28 डेज़ में अपनी स्किन में एक ट्रिमेंडस चेंज देखेंगे, जो आप खुद विजिबल होगा आपको कि हाँ भाई मेरी स्किन में फ़र्क पड़ रहा है। फिर आपका आता है मंथली रिजीम, जो कि जिसको कि हम फेशियल या क्लीनअप्स बोलते हैं। कुछ लोग क्लीनअप कराते हैं, कुछ लोग फेशियल्स कराते हैं, और ये टीनेजर्स को भी कराना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ फेशियल, अगर टीनेजर्स या 20+ या जो भी होते हैं 15+ जो होते हैं 15 to 20 के बीच में, अगर उनको हम ये क्लीनअप दें विद द हेल्प ऑफ जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उनसे ऊपर है उन्हें तो खैर फेशियल्स लेना ही चाहिए मंथली वंस, तो उसका जो ग्लो आएगा ना फ्रेंड्स वो बहुत ज़बरदस्त होगा। अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ महीने में एक बार पार्लर जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो पूरा महीना कंटिन्यू रहेगा, ग्लो नहीं रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं किसी भी रिजीम को तभी वो फ्रूटफुल होता है। इसके अलावा आप लोगों को स्टेप्स बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। फेशियल या फिर अपनी डेली का रिजीम आप जो भी करते हैं, कभी भी आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नहीं लेना है। आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है उसको खोल करके यहाँ लेने की बजाय आपको यहाँ पे लेना है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको इस तरह से हाथ के ऊपर मिक्सिंग करनी है, तब भी यहीं करनी है। और अगर लेना, फिर उसके बाद इसको फिंगर टिप्स, ये हमारी फिंगर टिप्स है, इससे ले करके ऐसे करना है और इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे स्किन पे आप फैला दीजिए विथ योर फिंगर टिप्स ओनली, विथ वेरी लाइट एंड स्मूथ हैंड्स। ट्राई टू मिक्स देम ऑल, हल्के हाथ से बिल्कुल इन सर्कुलर मोशन, इस तरीके से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, और जब हम इस तरीके से उनको धीरे धीरे मसाज देते हैं तो उससे वो नर्व एंडिंग एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने की वजह से जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फेस पे अपने आप ग्लो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें अंडर आई क्रीम लगानी है तो अंडर आई क्रीम को भी हम अपनी रिंग फिंगर की टिप पर लेकर दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं और ऐसे ही सर्कुलर मोशन में पूरी आईज़ के ऊपर हम मसाज करते हैं। तो ये तरीका होता है एक्चुअली में किस तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन की जाती है। स्क्रब का भी इसी तरीके से है, आप स्क्रब यूज़ कीजिए, उसमें पानी की जगह आप ग्रीन टी वाटर यूज़ कीजिए पानी का हाथ लगाने के लिए। ग्रीन टी वाटर एंटीऑक्सीडेंट्स भरे होते हैं, तो जब आप उससे क्लीन अप करेंगे, आप जिससे भी फेशियल कराते हैं उससे सिंपल वाटर की जगह ग्रीन टी वाटर यूज़ करवाइए फेशियल के टाइम पे। या फिर अगर आप में से कोई एलोवेरा यूज़ करता है, आंवला जूस यूज़ करता है, आप उसका पानी बना लीजिए 2 या 3 टीस्पून्स डाल करके पानी के अंदर, आप वो वाटर यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इतना चमत्कारी, जिसे कहते हैं ना मिराक्युलस रिजल्ट्स होते हैं इन चीज़ों के। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इसके अलावा आप अगर अगर आप लोग ग्रीन टी पीते हैं, अगर
एक बैग में से एक कप बनाया, उसके बाद जो वेस्ट हो गया आप उसको फेंकिए मत। फेंकने की बजाय आप उसको अपने स्क्रब में मिला के फेस स्क्रब कीजिए, बहुत इंस्टेंट ग्लो आता है। इसके अलावा अगर आपका मन किया है कि मुझे सिर्फ हाफ़ कप ग्रीन टी लेना है, तो बाकी की ग्रीन टी आप फ्रीज़ कर दीजिए आइस क्यूब्स के अंदर, और वो क्यूब्स से आप डेली एक निकाल कर अपने फेस की मसाज कीजिए। आप उससे भी देखिए आपके फेस पे कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा फेशियल्स वगैरह भी कई तरीके के होते हैं, वो भी आने वाले सेशन में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइए प्लीज़, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन फ्यूचर। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? मैम ये कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? आई होप प्रीति अब आपको पता चल गया होगा कि ऑयली स्किन के लिए हमें वाटर या जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा हमें क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। साक्षी दी, आपसे मैं पर्सनल पे बात करती हूँ। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमें ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स लेने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मोराकन आर्गन क्लेंजर जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ओके मैम, इसमें स्पेसिफाई करूँगी। आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। यहाँ पर हमें वही सेम प्रोसीजर हमें ऐड करना है कि हमें जो भी फाउंडेशन लेना है वो आपको तो ड्राई स्किन है तो आपको ऑयली स्किन के ऑयल बेस्ड ही होना चाहिए, जिसमें थोड़ा क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस जो होते हैं, दो तरीके के आते हैं, एक वाटर बेस्ड फाउंडेशन होते हैं और एक क्रीम बेस्ड होते हैं, तो आपको वही वाले लेने चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं आप मैम, प्रोसीजर इज़ सेम फॉर एवरीवन। CTTMP का प्रोसीजर सभी के लिए सेम है, चाहे वो 20s में हो, चाहे वो 40s में हो, चाहे वो 50s में हो। ये एक बेसिक स्टेप्स हैं, 4 या 5 जो हैं ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आप सबको फॉलो करने हैं, हम सबको फॉलो करने हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई एक बार लगता है मुश्किल, लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हैं ना तो वो कोई मुश्किल नहीं लगता है। स्किन टाइटनिंग के लिए आप CTTMP स्टार्ट कीजिए, स्किन अपने आप टाइट हो जाएगी। जब आप रेगुलर बेसिस पे CTTMP करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पे अपना वीकली रिजीम फॉलो करेंगे, फेस पैक रेगुलर लगाएंगे, और अगर ज़्यादा लूज स्किन है तो आप ये हेल्यूरोनिक एसिड वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्यूरोनिक एसिड, ये एक ऐसा एसिड होता है जो विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्किन टाइटनिंग। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। विद इन 2 to 3 डेज़ आपको रिजल्ट सामने आ जाता है, और 28 डेज़ में तो आपका बहुत अच्छा स्किन केयर होता है इससे। आप मुझसे पर्सनल पर बात कर सकते हैं मैम फॉर डिटेल्स। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मेंशन नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मैम, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए, दिक्कत ही नहीं है कोई। इसमें एलोवेरा जेल और थोड़ी सी मिला लीजिए या फ्रेश एलोवेरा, तब भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सबका क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो मैं फिनिश करना चाहूँगी यहीं पर। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। I am extremely obliged to Raman ma'am. Thank you so much, and thank you Preeti as well. Bye.